साल 2003 दिल्ली को 19वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए चुना गया। दुनिया को उभरते भारत से रूबरू कराने का एक शानदार मौका। अगले 7 साल खूब तैयारियां हुई। सड़क, ब्रिज, फ्लाईओवर, स्टेडियम, ट्रैक, स्विमिंग पूल। दिल्ली में पूरा का पूरा खेल गांव बसा दिया गया, क्योंकि 3 अक्टूबर 2010 से कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत होनी थी। लेकिन उससे ठीक पहले छीछा लेदर हो गया। 23 सितंबर को बीबीसी ने खेल गांव की कुछ तस्वीरें शेयर की। टूर्नामेंट शुरू होने में अभी 3 हफ्ते ही बचे थे और खिलाड़ियों के रहने के लिए क्वार्टर तक नहीं बने थे। दूसरे देशों से आए डेलीगेशंस ने चिंता व्यक्त की। स्कॉटिश डेलीगेशन ने बाकायदा एक कमरे की फोटो ही सबमिट कर दी, जिसके बिस्तर पर कुत्ते ने केक बना रखा था। बाथरूम में पान की पीक, कमरे में फैला कचरा, ऐसी कई तस्वीरें सामने आई। विवाद बढ़ा तो आयोजन समिति के सदस्य ललित भनोट ने एक बयान देकर सारी शिकायतों को दरकिनार कर दिया। कहा कि यह बस संस्कृति का असर है। भारत और पश्चिम की संस्कृति में सफाई का मतलब अलग अलग होता है। एक और दुनिया के सामने भारत की भद्द पीटी जा रही थी, दूसरी ओर पूरे तामझाम के साथ 3 अक्टूबर 2010 को कॉमनवेल्थ की शुरुआत हुई। 13 अक्टूबर 2010 तक चले इस टूर्नामेंट में भारत ने इतिहास में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। 38 स्वर्ण के साथ कुल 101 पदक जीते गए और मेडल टैली में दूसरे स्थान पर रहा। लेकिन भारत के लिए यह सफलता खुश करने वाली साबित नहीं हुई, कारण टूर्नामेंट से पहले ही फैल चुकी भ्रष्टाचार रूपी सड़ांध की बदबू। शुरुआत में इस राष्ट्रमंडल खेल का बजट 1600 करोड़ रुपए तय किया गया था, लेकिन बजट बढ़ते बढ़ते 11,000 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन तब भी काम पूरा नहीं हुआ। आयोजन समिति ने 900 करोड़ रुपए और मांग लिए। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही इस मामले में विजिलेंस की टीम इन्वॉल्व हो गई। जुलाई 2010 में ही विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट्स में भारी अनियमितताएं हैं। दूसरी तरफ सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां जांच में लग गई। अप्रैल 2011 में सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की। सुरेश कलमाड़ी समेत 4 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। धोखाधड़ी, जालसाजी और पैसों के गबन के आरोप लगे। ऑडिट में बड़े बड़े खुलासे हुए। 100-200 का टॉयलेट पेपर रोल 3 से 4,000 रुपए में खरीदा गया। 300 रुपए में आने वाला सोप डिस्पेंसर बिल में हजारों रुपए का दिखाया गया। 40 करोड़ का टाइम स्कोरिंग रिजल्ट सिस्टम 140 करोड़ रुपए में खरीदा गया। लाखों की प्रैक्टिस मशीनें करोड़ों में लाई गई। इसे कुल मिलाकर 70,000 करोड़ का घोटाला बताया गया। लेकिन एक मिनट, मैं अचानक इतिहास के पन्ने क्यों पलट रहा हूं? क्यों कॉमनवेल्थ गेम्स की घोटाले की बात कर रहा हूं? इसका कारण है आने वाले 2030 में भारत में फिर से होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स। इस बार यह टूर्नामेंट दिल्ली के खेल गांव में नहीं बल्कि अहमदाबाद में होगा। इसमें 70 से ज्यादा देश के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। T20 क्रिकेट, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बाउल्स जैसे करीब 17 नए स्पोर्ट्स को इसमें शामिल किया जाएगा। एक और भारत को कॉमनवेल्थ की मेजबानी मिलने की खुशियां मनाई जा रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे आफत की पुड़िया बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कॉमनवेल्थ कराना घाटे का सौदा होता है और इसलिए कोई भी देश इसका आयोजन नहीं करना चाहता है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर। जानते हैं कि क्या सचमुच कॉमनवेल्थ कराना घाटे का सौदा है और क्या भारत इतना बड़ा आयोजन करने के लिए तैयार भी है। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। दुनिया में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स साल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे। तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। तब से ही हर 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाता रहा है। हमेशा से माना जाता है कि यह बहुत ही खर्चीला खेल है। ब्रिटेन की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने साल 2023 में कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर एक स्टडी की थी। इसमें कहा गया था कि बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में औसतन खर्च अनुमान से 170% ज्यादा हो जाता है, यानी कि खर्च का जितना अंदाजा लगाया जाता है उससे कई गुना ज्यादा। यही कारण है कि अब दुनिया भर के देश कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी लेने से बचते दिखाई दे रहे हैं। साल 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट में होने वाले थे, लेकिन बाद में विक्टोरिया स्टेट ने इसका आयोजन करने से इनकार कर दिया। विक्टोरिया के प्रीमियर, भारत के हिसाब से कहें तो राज्य के मुख्यमंत्री डेनियस एंड्रू ने कहा कि इसका अनुमानित खर्च पहले 2.6 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर था, जो असल में बढ़कर 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। प्रीमियर ने मीडिया में कहा कि 12 दिन के इवेंट के लिए 6 से 7 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर हम नहीं खर्च कर सकते।
जब इसकी मेजबानी करने के लिए मलेशिया को कहा गया तो उसने भी इनकार कर दिया। ऐसे में अब 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में होगा, लेकिन यह बेहद ही छोटे स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें सिर्फ 10 गेम्स का आयोजन होगा। खर्च की वजह से शूटिंग, आर्चरी, हॉकी, बैडमिंटन जैसे खेलों का आयोजन किया ही नहीं जा रहा है। असल में कॉमनवेल्थ गेम्स मेगा इवेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोटा खर्च होता है, लेकिन बाद में इसका कोई खास इनपुट नहीं निकल पाता। भारत ने साल 2010 में जो आयोजन किया था, उस टूर्नामेंट के शुरुआती खर्च का अनुमान 1600 करोड़ रुपए आंका गया था, लेकिन खर्च हुए 70,000 करोड़ रुपए। उसमें भी घोटाले के आरोप अलग से लग गए। भारत की दुनिया भर में छीछालेदर अलग से हुई। लेकिन सिर्फ ऐसा कह देना कि कॉमनवेल्थ एक घाटे का सौदा है या एक बोझ है, तो वो भी ठीक नहीं है। जैसे कि साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में खर्च से 2 गुना फायदा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने इस इवेंट में करीब 96 करोड़ यूरो खर्च किए थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऑस्ट्रेलिया को इस इवेंट में 190 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक फायदा हुआ है। ठीक ऐसे ही 2022 में जब लंदन के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ का आयोजन हुआ, तब ब्रिटिश सरकार ने दावा किया था कि इस टूर्नामेंट की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था को 10 करोड़ यूरो का फायदा हुआ। ऐसे ही कुछ उम्मीद भारत को भी है, लेकिन भारत को अभी इस टूर्नामेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। गुजरात के प्रमुख खेल सचिव अश्विनी कुमार ने कहा है कि हम अच्छी तरह से तैयार हैं, फंडिंग भी मिल गई है, बजट पर ध्यान से काम किया जा रहा है, ज्यादातर वेन्यू पहले से ही तैयार है। हमें पूरा भरोसा है कि हम ऐसे गेम्स कराएंगे जिन्हें आने वाले सालों में याद किया जाएगा। अश्विनी कुमार का दावा है कि हमारे पास अभी भी कुछ ऐसे वेन्यू हैं जहां आज भी कॉमनवेल्थ गेम्स हो सकता है, बस थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है। हम जो नए वेन्यू बनाने जा रहे हैं वो 2028 के आखिरी या 2029 की शुरुआत तक पूरे हो जाएंगे। गुजरात सरकार के खेल विभाग का दावा है कि सरकार अहमदाबाद में 2 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। एक है सरकार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जहां नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है। इस स्पोर्ट्स एन्क्लेव में एरिना, एक्वेटिक फैसिलिटी और टेनिस कोर्ट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा खेल विभाग अहमदाबाद की पुलिस एकेडमी को भी स्पोर्ट्स हब के तौर पर तैयार करेगी, जिसमें एथलेटिक्स स्टेडियम, शूटिंग सेंटर, एरिना और हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया जाएगा। गुजरात खेल विभाग का दावा है कि अप्रैल 2026 तक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा और इसे 2028 के आखिरी या 2029 तक पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि अक्टूबर 2029 में यही वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स भी होस्ट होने हैं, जिसमें दुनिया भर से 9,500 से ज्यादा पुलिस के जवान और फायर फाइटर्स शामिल होंगे। गुजरात सरकार का दावा है कि यह सारा जतन इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत और गुजरात दोनों ही 2036 में होने वाले ओलंपिक्स के लिए दावेदारी मजबूत कर सके और अहमदाबाद को एक स्पोर्ट्स कैपिटल के तौर पर पहचान दिलाई जा सके। यानी शुरुआती दावों और रोड मैप को देखकर लग रहा है कि तैयारी पूरी होगी, लेकिन इसमें खर्च कितना आएगा, किन चीजों में कितने पैसे डाले जाएंगे, सरकार ने अब तक इसकी जानकारी पब्लिक नहीं की है। लेकिन आज भी भारत में कई ऐसे लोग हैं जो कॉमनवेल्थ के नाम से असहज हो जाते हैं। गुजरात में बहुत से लोगों ने पटाखे फोड़कर कॉमनवेल्थ कराने के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका है जो इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि अब भी हवा में 2010 के कॉमनवेल्थ घोटाले की सड़ांध की बदबू फैली हुई है। भारत में एक बार फिर कॉमनवेल्थ के आयोजन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।